नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैंने अपना पढ़ाई-वढ़ाई का थोड़ा कम शूट किया क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को आदत नहीं है स्टडी वगैरह का ब्लॉग देखने का, मगर अब मैं एक कंटेंट के लिए दिल्ली में तो नहीं रह सकती, है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज थोड़ा-सा बाहर जाऊँगी क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ओट्स को रोस्ट करके कुछ बोल रही थी, तो आज वो मैं ट्राई करूँगी। शाम को जाऊँगी वैसे तो। और अभी दिन के बज गए हैं 12 बजे, तो अभी हम अपने लिए खाना बनाते हैं। ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, जो भी करती हूँ, वो मैं नोट डाउन करती ही हूँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पढ़ो तो नोट डाउन करो। मगर मेरा माइंड ऐसा है कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, न्यूज़ हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, मेरा हिंदी हो, पीवाईक्यू, जो भी हो मैं नोट डाउन करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी देर तक याद रहे, मतलब याद रहे। आप सभी लोग बहुत मुझे बोल रहे थे कि दीदी आलू को बाहर रखते हैं, फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, और मैं बाहर निकालना ही भूल गई। आज ब्लॉग बना रही थी तो याद आया कि अरे लास्ट टाइम कितनों ने मुझे बोला था कि आलू प्याजों के साथ रखा कर, तो आलू निकाल लेते हैं आज। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। चलो जी, जैसे आप लोगों की इच्छा थी, आलू बाहर कर दे रहे, ठीक है। आप कभी ये भी मत सोचना कि ओ ये दीदी तो वही वही करती है जो सब्सक्राइबर बोलते हैं। नहीं, इंसान को जो चीज़ अच्छी है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, जो आपके पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही है। और अगर आप लोग मुझे कुछ सही चीज़ सिखाते हो तो मैं वो पक्का करूँगी। लीजिए, आलू को मैं नीचे रख देती हूँ, प्लास्टिक के अंदर ही रखती हूँ। कल का जो मैंने फ़िश खाया था वो आधा मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, और इसके बाद उसी फ़िश में आज हम अपना वेजिटेबल बॉईल करते हैं, ठीक है। ये सारे बीन्स जो थे ये मेरे नानी के यहाँ से आए थे, जो कि बहुत दिनों से मैंने खाया नहीं है। आज इसको फ़िश के साथ बॉईल कर लेते हैं जी। दर्शकों, हमारा सब्जी धो लेते हैं। धोने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। ये वाली एक वेजिटेबल्स, ये वाली एक वेजिटेबल्स, ये भिंडी एक वेजिटेबल, और इसमें मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। और एक चीज़ ना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत बोल रहे थे सब कि दीदी ये गैस ठीक करवा लूँ, बट मैं सच में बताती हूँ, एक तो ये अगर इस सिलेंडर के अंदर अगर गैस नहीं भी है तो भी ये सिलेंडर इतना भारी है कि मैं यहाँ से यहाँ का जो गैस वो है ना जहाँ पे गैस वगैरह भरते, तो वो एरिया यहाँ से बहुत दूर है। तो बिना स्कूटी या बिना ऑटो के तो मैं इसको ले जा नहीं सकती। और अभी मेरा जो भाई है वो भी, अभी जो दूसरी बड़ी मासी है ना, वो जो सरकारी क्वार्टर है, तो वो भाई भी वही गया है, तो वो 1 महीने बाद ही लौटेगा। तो अब परेशानी ये है कि ये इतना लीक होता है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग मेरा केयर करते हो, बट कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी के लिए तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। ओके, सब्जी तो लगा दिया है, अब खाना बनाने के लिए बर्तन तो धोने पड़ेंगे दर्शकों। अब से मैंने रियलाइज़ कर लिया है, खाना मुझे सुबह उठ के ही बना देना चाहिए ताकि मैं उसको दिन में भी खा सकूं और रात को भी चुपचाप खा लूं, वरना फिर पढ़ाई के बीच में
उठना बैठना बर्तन धोना ये वो। ठीक है, अब खाना बनाती हूँ, इसके बाद सीधा शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। ओके। वाह दर्शकों, इतनी नींद आ रही है मुझे। एक काम करते हैं दर्शकों, क्योंकि मैं ऐसे करके पढ़ रही हूँ तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है पहली बात, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग नींद पे ही जा रहा है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, आज से जब मैं सामान लेके आऊँगी बाहर से, क्योंकि मुझे मासी ने 500 रुपये दिए थे, उससे तो मैंने मछली ख़रीद लिया, मगर बाकी के 400 रुपये मेरे पास है, उससे मैं आज सामान लाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि सम पीपल आर एब्सोल्युटली राइट कि जब थोड़ा दिमाग को तेज करना है तो हर चीज़ से मैटर करता है। आप किस क्या बोलते हैं उसको, आप किस संगति में हो, आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या खा पी रहे हो। तो अभी मैंने खाना खाया था ना 12:30 बजे, तो आई थिंक तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो देखती हूँ मैं और क्या क्या लूँगी। जैसे सब्सक्राइबर ने बोला था कि ओट्स के साथ नट्स वगैरह, फिर नट्स इतने महंगे आते हैं ना, यहाँ तो छोड़ो, दिल्ली में भी ये नट्स जो बादाम सादाम बहुत महंगे आते हैं। अब दिल्ली में तो मैं पहले जॉब करती थी, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ नारियल ले लेती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ। अभी मैंने अलार्म सेट किया है 10-15 मिनट का, 15 मिनट का, तो 15 मिनट सोती हूँ, फिर उठ जाऊँगी। ठीक है, फिर पढ़ाई करूँगी, फिर चलते हैं। भाई अलार्म बज गया, लेट्स स्टार्ट अगेन। और पता नहीं, कभी कभी सोने से ना मेरे मुंह से पानी आता है। आप लोग ऐसे होते हैं? वैसे तो ये ऊपर फैन का भी इतना हवा चलता है, तो उस वजह से मैं ईयरफोन से ही पढ़ती हूँ, मगर फिर ईयरफोन पहनते पहनते कानों में दर्द होने लगता है, और जब कानों में दर्द होने लगता है तब मैं अपना स्पीकर लगा के पढ़ाई करती हूँ। अब देखिए दर्शकों, मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती है MB वगैरह की, है ना, हमेशा ब्लॉग अपलोड करने के लिए भी एक्स्ट्रा MB डालना पड़ता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने चेक किया था अच्छे से कि अगर मैं इसी वीडियो को इसी क्वालिटी में 1 घंटे तक देखूँगी तो कम से कम 500 MB ले लेगा मेरा। तो मैं इसको अभी डाउनलोड कर लूँगी करंट अफेयर्स को। तो ये बस 124 हिंदी में बोलने की कोशिश करी, कितना 21, 22, 23, 24, 124 MB लेगा। अब आप ये भी सोच सकते हो कि अरे यार हर चीज़ में इतना ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो मैं ये देखो, जिनके घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर इंटरनेट है, वाईफाई है, बड़े बड़े शहरों में, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरी तरह जो मतलब अरुणाचल में या किसी रिमोट एरिया में रह रहा है ना, रोज़ का रोज़ आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो ये उनके लिए है। यू बेटर डाउनलोड इट। ठीक है, या तो अनलिमिटेड डाउनलोड करके अपने सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो, पूरे महीने का बहुत पैसे बचते हैं। दर्शकों जी, शाम के 5 बजने वाले हैं, जल्दी से हम जाते हैं अभी मार्केट की ओर। पहले तो मैं रास्ते में रनिंग करूँगी, इसके बाद दुकान पे जाते हैं। सही बताओ तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं करा बाहर रनिंग करने का, मगर इसी मन को मार के आगे जाना है। मैं रास्ते में चल रही थी, देखो कितने सारे मिर्ची है यहाँ पे तोड़ सकती हूँ मैं ये। बस दर्शकों, अभी 1 घंटे मैंने वॉक कर लिया है। सूरज इज़ गोइंग टू डूबिंग राइट नाउ। थोड़ी देर में मैं आधे घंटे रनिंग करूँगी, इसके बाद हम मार्केट की ओर चलते हैं। इसी बात पे मुझे एक टॉपिक याद आया, वो ये कि एक छोटी बहन मुझे बार बार कमेंट कर रही थी यूट्यूब पे ही कि उससे नहीं हो रही पढ़ाई, और बार बार उसका जो भी है लवर कॉल नहीं कर रहा। तो मैं उससे यही बोलना चाहती हूँ, आई नेवर बिलीव कि प्यार करने की कोई उम्र होती है कि मतलब तुम छोटी हो, अब तुम प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, नहीं समझोगी। नहीं, आई बिलीव कि प्यार कभी भी हो सकता है। आपको क्लास 5 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, आप जब बहुत मैच्योर हो जाते तब भी हो सकता है। तो नेवर वैलिडेट ना किसी के दर्द को ये बोलकर कि अभी तो तुम छोटी हो, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, तुम क्या जानो दर्द क्या होता है। मैं बता रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। आपने बोला ना कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। वो बंदा जो आपको कॉल बैक नहीं कर रहा है ना, उसको भाड़ में जाने दो। आई नो ये सिचुएशन मुश्किल है, मगर आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ,
मैं उस सिचुएशन से जा चुकी हूँ जब आप इतना हर्ट होते हो, इतना गुस्सा आता है आपको उन्हीं के हरकतों की वजह से, और आप गुस्से में कॉल काट देते हो, आप रोती रहती हो, फिर भी वो आपको कॉल नहीं करते। आप क्या कर सकते हो बताओ? आप उस इंसान को फोर्स करोगे कि मुझे कॉल कर लो, प्यार कर लो। मगर क्या आप खुद सोचो, वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार ही नहीं करता, नाटक कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आप रो रहे हो। आपको अच्छा लगेगा कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, बस आपके फोर्स करने की वजह से आपके साथ है? आप भी खुश नहीं रहोगे कभी भी। सो मुश्किल है, बट लेट हिम गो, उसको जाने दो। और अपना जो पूरा फोकस है ना वो अपने पढ़ाई में, और आपके दिल में जो बचपन से आप सोच रहे हो ना सपना कि मैं कभी जाऊंगा, घूमूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, उसके बारे में सोचो। जाने दो उसको। जिनको करना होता है ना वो बिना पूछे बिना मांगे कर देते हैं। इतना रोने धोने की ज़रूरत नहीं है उस हरामी इंसान के लिए। लेट हिम गो। इतने ही देर में दर्शकों हमारे राघव जी की भी कॉल आ गई। उनकी नई ज्वाइनिंग हुई है ब्रिटिश एयरवेज में। हम दोनों बात कर रहे थे कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। इनके ऑफिस में अभी कंसर्ट चल रहा है और मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। दर्शकों जी, फाइनली आई हैव रीच्ड टू अ शॉप। वो कुछ इस तरीके से दिखता है और देख ही रहे हो, there's lots of stuff। अभी मैं अंदर जाके देखती हूँ मेरे ख़रीदने लायक। मैंने किसी का फीडबैक सुना था कि ये जो कॉर्न फ्लेक्स है, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। सो आई केम फॉर ओट्स और नट्स। भाई इन्होंने तो बोल दिया कि नहीं है ओट्स, एंड दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। लाइट बेच रहे हैं। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। ओ भाई these are Indian family's favorite रंग बिरंगा लाइट। नहीं मिला, एंड नाउ दे आर टेलिंग मी कि अगर मुझे ओट्स चाहिए तो मुझे यहाँ से सीधे जाना पड़ेगा वहाँ रोइंग का जो मेन मार्केट है, और वो यहाँ से होगा कम से कम 6 किलोमीटर दूर। एक तो मैं अपने रेंट से यहाँ पहले ही इतने दूर से आई हूँ, फिर यहाँ से मुझे और दूर मार्केट जाना पड़ेगा। लुक एट दिस पानी पूरी का शॉप दर्शकों कितना सुंदर है, सब कुछ बांस से बना हुआ है। सॉरी फॉर द नॉइज़। तो मैं ये बोल रही थी कि ठीक है नहीं मिला, मगर अगर अभी ऑनलाइन मंगवाने लगी तो फिर टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आराम से टाइम निकाल के शॉपिंग कराऊँ, मगर अभी जब पानी पूरी के दुकान के सामने पहुँच ही गए हैं तो 10 रुपये का पानी पूरी तो खा के जाऊँगी। एक्चुअली मेरी जब मासी यहाँ पे थी तो मासी और मैं एक बार खाए थे इस जगह से, एंड इट वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। तो 10 रुपये का 5 पानी पूरी दे रहे हैं, तो 5 पानी पूरी तो खा ही सकते हैं, क्योंकि ऑल यू गाइस नो कि 3 महीने हो गए मुझे लेस का टेस्ट भी याद नहीं है, तो 5 पानी पूरी खा लेते हैं। दर्शकों, मैंने आप लोगों को पानी पूरी दिखाया नहीं, दिस इज़ हाउ इट्स लुक्ड। और पानी भी यहाँ का ऐसा है, आप खुद से जितनी चाहे पानी दे सकते हो। एंड फिलहाल आई एम गोइंग टू एंड द ब्लॉग हियर, क्योंकि बहुत घमासान युद्ध चल रहा है मेरा अभी, तो मैं ब्लॉग यही बंद करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।